एक बार एक राजा किसी वन में गया। वहां उसे एक साधु मिले। साधु से थोड़ी देर बातचीत करके राजा उनकी पवित्रता और ज्ञान पर बड़ा मुग्ध हो गया। राजा ने उनसे प्रार्थना की, महाराज, यदि आप मुझसे कोई भेंट ग्रहण करने की कृपा करें तो मैं धन्य हो जाऊं। पर साधु ने इनकार कर दिया और कहा, इस जंगल में फल मेरे लिए पर्याप्त हैं। पहाड़ों से निकले हुए शुद्ध पानी के झरने पीने को पर्याप्त जल दे देते हैं। वृक्षों की छालें मेरे शरीर को ढकने के लिए काफी हैं और पर्वतों की कंदराएं सुंदर घर का काम देती हैं। मैं तुमसे अथवा अन्य किसी से कोई भेंट क्यों लूं? राजा ने कहा, महाराज, केवल मुझे कृतार्थ करने के लिए कृपया कुछ अवश्य स्वीकार कर लीजिए और दया कर मेरे साथ चलकर मेरी राजधानी तथा महल को पवित्र कीजिए। विशेष आग्रह के बाद साधु ने अंत में राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसके साथ उसके महल को गए। साधु को भेंट देने के पहले राजा नियमानुसार अपनी दैनिक प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे ईश्वर, मुझे और अधिक संतान दो, मेरा धन और भी बढ़े, मेरा राज्य अधिकाधिक फैल जाए, मेरा शरीर स्वस्थ और निरोग रहे, आदि आदि। राजा अपनी प्रार्थना समाप्त भी न कर पाया था कि साधु उठ खड़े हुए और चुपके से कमरे के बाहर चल दिए। यह देखकर राजा बड़े असमंजस में पड़ गया और चिल्लाता हुआ साधु के पीछे भागा। महाराज, आप कहां जा रहे हैं? आपने तो मुझसे कोई भी भेंट ग्रहण नहीं की। यह सुनकर वे साधु पीछे घूमकर राजा से बोले, अरे भिखारी, मैं भिखारियों से भिक्षा नहीं मांगता। तू स्वयं एक भिखारी है, मुझे किस प्रकार भिक्षा दे सकता है? मैं इतना मूर्ख नहीं कि तुझ जैसे भिखारी से कुछ लूं। जाओ, भाग जाओ, मेरे पीछे मत आओ। इस कथा से ईश्वर के सच्चे प्रेमियों और साधारण भिखारियों में भेद बड़े सुंदर ढंग से प्रकट हुआ है। भिखारी की भांति गिड़गिड़ाना प्रेम की भाषा नहीं है। यहां तक कि मुक्ति के लिए भगवान की उपासना करना भी अधम उपासना में गिना जाता है। शुद्ध प्रेम में किसी प्रकार के लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। प्रेम सर्वदा प्रेम के लिए ही होता है। भक्त इसलिए प्रेम करता है कि बिना प्रेम किए वह रह ही नहीं सकता। जब तुम किसी मनोहर प्राकृतिक दृश्य को देखकर उस पर मोहित हो जाते हो तो उस दृश्य से तुम किसी फल की याचना नहीं करते और न वह दृश्य ही तुमसे कुछ मांगता है। फिर भी उस दृश्य का दर्शन तुम्हारे मन को बड़ा आनंद देता है। वह तुम्हारे मन के घर्षणों को हल्का कर तुम्हें शांत कर देता है और उस समय तक के लिए मानो तुम्हें अपनी नश्वर प्रकृति से ऊपर उठाकर एक स्वर्गीय आनंद से भर देता है।